नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। आज हरतालिका तीज है। आज अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज के त्योहार का विशेष महत्व माना गया है। इस तीज में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। आज क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, किस तरह से महिलाओं द्वारा व्रत रखा जा रहा है, महिलाओं में इस व्रत को लेकर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, इसी की अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, इस व्रत को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं और किस तरह से इस व्रत को किया जाता है? देखिए, सनातनी धर्म में हरतालिका तीज के व्रत का खासा महत्व माना गया है और महिलाओं के लिए ये कठिन व्रत ज़रूर है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यताएं भी काफ़ी है। अगर हम इसके शब्दों को समझे तो हर का अर्थ होता है हरण करना और तालिका का मतलब होता है सखी। इसके बारे में कहा जाता है कि जब देवी पार्वती को उनकी सखियां जंगल ले गई थी हरण करके और वहाँ पूरा जो व्रत था वो माता ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए किया था, तब से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा है। लेकिन देखिए, बात की जाए इस बार के तमाम त्योहारों की तो खासा उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक 2-2.5 साल हमने देखा कि कोविड का एक असर जो कहीं ना कहीं लंबे समय तक रहा, उसके चलते त्योहारों की रंगत जो थी फीकी थी। लेकिन अब जब हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं तो हम लोग दे रहे हैं कि तीज और त्योहारों की रौनक जो है वो अपने परंपरागत और मूल स्वरूप में हम सभी को दिखाई और समझ में भी आ रही है। बात की जाए आज के दिन की तो हम देखें तो सुबह से बाज़ारों में रंगत और रौनक दिखाई दे रही है। जो दुकानें इंदौर में 12 बजे के बाद खुलती थी वो आज 9 साढ़े 9 बजे तक खुल चुकी हैं। वहाँ महिलाओं की भीड़ लग रही है। जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर हम देखें तो महिलाएं पहुंचकर सुबह से पूजन पाठ कर रही है। हालांकि रात में विशेष महत्व होता है क्योंकि महिलाएं रत जगा करती है, कुछ भी खान पान इस व्रत के दौरान नहीं चलता है, तो एक बड़ा ही एक अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। और उसके साथ साथ अविवाहित जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी इस व्रत को शिव जी के समान पति की कामना को लेकर करती हैं। तो ये तमाम महत्व अपने आप में लिए हुए हैं। हमारे साथ में पंडित और धर्माचार्य श्री कान्हा जोशी जी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है और आज कितने पहर में इसका पूरा मुहूर्त रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज मुहूर्त थोड़ा कम है, लेकिन जो मुहूर्त है वो कितना महत्व रखने वाला है और उसकी आज क्या विशेषता रहेगी वो हम जान लेते हैं। जी गुरु जी। नमस्कार। आज हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज माता पार्वती के तीज के रूप में, तीज माता के रूप में पूजन की जाती है। जो भी लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अपने अच्छे पति के कामना के लिए, अच्छे शादी के वर के लिए यह व्रत करती हैं। और जिन लोगों का विवाह हो गया है वह सभी लड़कियां व लेडीज़ें अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत करती है। सबसे कठिन व्रत ये शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये व्रत को जैसे निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है उसी प्रकार से निर्जल रह करके या कम से कम निराहार रह करके ये व्रत किया जाता है। खासकर ये व्रत में ऐसी मान्यता मानी गई है कि रात में यह व्रत करते समय सोना नहीं है। कम से कम भगवान शिव की 5 प्रहर या 5 बार भगवान शिव और पार्वती की पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए। पंडित जी, मुहूर्त क्या रहने वाले हैं? आज कब से कब तक के मुहूर्त? आज सुबह से ही हरतालिका तीज का मुहूर्त है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो हर त्यौहार पे अगर हम छोटी छोटी चीज़ें या भद्रा को देखने लगेंगे तो हमारे त्यौहार सीमित हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े त्योहारों पे छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हुए पूरे दिन हमें सारे त्यौहार धूमधाम से मनाना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का उत्सव बड़े धूमधाम से सभी शिव मंदिरों में मनाया जा रहा है। और सभी लेडीज़ों को अगर हम देखें तो रात से ही उनमें हाथों में मेहंदी लगाना, सुहाग की चीज़ें तैयार करना, व अच्छे अच्छे नव श्रृंगार खुद भी पहनना और माता पार्वती के लिए नव श्रृंगार की थाली सजाना, ये तैयारियां सभी मंदिरों में और घरों में पूरे देश में शुरू हो गई है। पंडित जी, सामग्री क्या क्या रखना चाहिए? क्योंकि हम देखें कि इतना कठिन ये व्रत होता है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी महिला या स्त्री नहीं चाहेगी कि व्रत में किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो या कमी रह जाए। तो आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से पूरी एक थाली सजाना चाहिए, किन किन चीज़ों का खासतौर पर महत्व है जिन्हें कम से कम पूजन में ज़रूरी से स्थान देना चाहिए? देखिए,
माता पार्वती के लिए जो 16 श्रृंगार की चीज़ें शास्त्रों में आई है वो सब माता पार्वती जी के लिए हमें पूजन में अपनाना चाहिए। भगवान शिव की हम बात करें तो उन्हें सबसे प्रिय बेलपत्र हमें आज के दिन रखना चाहिए, धतूरा आज के दिन हमें पूजा की थाली में रखना चाहिए। भगवान गणेश के लिए जनेऊ का जोड़ा, कलावा, सुपारी, अक्षत, हल्दी, कंकु, अबीर, गुलाल, आरती के लिए कपूर, धूप बत्ती, दीपक इत्यादि चीज़ों को आज थाली में सजा करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना हर लेडीज़ को करना चाहिए। पंडित जी, लेकिन तमाम जो स्त्रियां हैं, हम लोग देखते हैं कि पूरे मनोभाव के साथ इस तीज पर्व को मनाती हैं, व्रत रखती हैं, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है, कोई महिला अस्वस्थ है या कोई परेशानी है, उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रही है, तो उन्हें व्रत करने में अगर असुविधा है तो उसका वैकल्पिक तौर पर वो क्या कोई रास्ता इख्तियार कर सकते हैं या उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे? देखिए, भगवान शिव का एक और नाम है भोला भंडारी। भगवान शिव सबसे भोले बताए गए, एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी लेडीज़ है आज गर्भवती हैं या बीमार हैं या अस्वस्थ हैं या बुजुर्ग हैं, वो सभी लेडीज़ है मन में भगवान शिव व पार्वती को भगवान मान करके आराधना करेंगी तो भी उनका अगर मन भी साफ रहा तो भी उनकी पूजन स्वीकार्य है। अपने शरीर को दोष दे करके अगर कोई व्यक्ति व्रत करे तो वह भी शास्त्रों में मान्य नहीं है, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पंडित जी ने हमसे साझा की है। लेकिन देखिए रोशनी जी, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तीज के त्यौहार के साथ ही जो हमारे सनातनी धर्म से जुड़े पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनकी भी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आज जब हरतालिका तीज होगा, उसके बाद कल से हम देखेंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व है। 10 दिनों तक गणेशोत्सव की रौनक रहने वाली है। उसके ठीक बाद में पितृपक्ष, क्योंकि देखिए ये एक, अगर हम शास्त्र सम्मत बात करें तो कहा जाता है कि पितरों को देवताओं से भी पहले स्थान दिया जाना चाहिए, यानी संस्कृति के लिहाज से, सनातन धर्म के लिहाज से। इसके बाद पितृपक्ष का जो पूरे 16 दिनों का पर्व है वो आने वाला है। उसके बाद में नवरात्रि आएगी, उसके बाद में दीपावली आएगी, उसके बाद में फिर देव उठनी 11 आएगी, छोटी दीपावली जिसे कहा जाता है। और इस तरह से जो त्योहारों की जो एक परंपरा है, एक जो श्रृंखला है, ये वर्ष भर की, तो ये जो दौर है माना जाता है कि उसकी शुरुआत हरतालिका तीज के साथ में ही होती है। पंडित जी, इस बार जो तमाम त्यौहार जिनका हमने जिक्र किया वो कितने खास योग संयोग में आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले कल बुधवार के दिन, जो कि भगवान गणेश का सबसे प्रिय वार है, सबसे प्रिय दिवस है, इस दिन बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है। उसी के साथ इस दिन रवि योग, जो कि सबसे मंगलकारी योग बताया गया है, भगवान सूर्य नारायण की रवि योग को अभिष्ट फल प्राप्त करने का वरदान प्राप्त है। तो इस दिन रवि योग, बुधवार का वार और उसी के साथ चित्रा नक्षत्र का योग गणेश चतुर्थी के पर्व को और भी मंगलकारी बना रहा है। हर व्यक्ति को कम से कम इस दिन विनायक की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं भी कर पाएँ तो दिन में 12 बजे के आसपास भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और कोई भी हरी चीज़, हरी दुर्वा, हरी घास भगवान गणेश को अर्पण करें। बुधवार के दिन आने से गणेश चतुर्थी के पर्व का उल्लास हमें और भी सभी पूरे देश में दिख रहा है। और इस बार लगभग 3 वर्षों के लंबे काल के बाद सभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आगे जाकर के 9 सितंबर को शुक्रवार के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन होगा और उसी दिन पूरी रात भर अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक को दर्शाने के लिए झांकियाँ निकलेंगी और अनंत चतुर्दशी का पर्व बनाया जाएगा। सभी लोगों को भगवान गणेश के अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए पूरे 11 दिन तक रोज कम से कम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, हरे रंग के कपड़े पहने, हरी रंग की चीज़ें भगवान गणेश जी को चढ़ाएं और अपने से जितना हो सके उतना ज़रूरतमंद गरीब से को दान पुण्य करें। पंडित जी, इसके साथ साथ हम देखें तीज त्योहारों के साथ ग्रहों की दशा भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हर व्यक्ति के जीवन में माना जाता है कि उसका प्रभाव और आभा मंडल साफ तौर पर दिखाई देता है। शनि भगवान, चूँकि आप जवाहर मार्ग शनि मंदिर के पुजारी भी हैं, और इस बार हमने देखा है कि शनि भगवान की जो राशियों का परिवर्तन है वो भी कुछ नए नए स्थितियों को जो हमारे सामने निर्मित करेगा। अभी शनि भगवान मकर राशि में है, वक्री स्थिति में है, गुरु भी उनके साथ है, वक्री स्थिति में है। लेकिन अक्टूबर में एक बार फिर शनि भगवान मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि पहला ये मौका रहा जब पलटकर शनिदेव आए हैं और कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि पर जहां 7.5 ढैया खत्म हो गया था, वो फिर से शुरू हुआ है। तो अब जब बकरी हो जाएंगे, तीज त्योहारों के बीच में मार्गी हो जाएंगे बकरी से, तो उसके बाद अक्टूबर के बाद से किन राशियों के लिए क्या स्थिति है? अभी हम
सामान्य तौर पे देखे जाएं तो लगभग सभी 12 राशियों के जातक और लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां उनको देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों के व्यापार धंधे जो हैं मंदे हो गए हैं, सभी के कमाई जो है वो रुक गई है, क्योंकि दो बड़े ग्रह कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान शनि महाराज भी वक्रीय अवस्था में उल्टी चाल चल रहे हैं और बृहस्पति गुरु भी इस बार वक्रीय चल रहे हैं। दो ग्रह एक साथ जब वक्रीय होते हैं तो पूरी सृष्टि के ऊपर इसका असर हर व्यक्ति के ऊपर दिखता है, जो कि हमें नेगेटिव रूप में हर व्यक्ति के ऊपर दिख रहा है। 23 अक्टूबर 2022 को भगवान शनि महाराज जब मार्गीय हो जाएंगे, सीधी चाल चलने लग जाएंगे, उसी दिन से सभी राशियों के जातकों को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और ठीक उसके 1 महीने बाद नवंबर में जब गुरु बृहस्पति देव भी मार्गीय हो जाएंगे तो सभी राशियों के जातकों को कई परेशानियों से सामना करना खत्म हो जाएगा। अभी शनि महाराज वक्रीय चल रहे हैं, इसका शास्त्रों में यह अर्थ बताया गया कि जिन जिन लोगों ने गरीबों के ऊपर अन्याय करें, किसी की ज़मीन हड़पी है, किसी के पैसे खाएं, अधर्म किया है, अन्याय किया है, गाली गलौज की है, महिला का अपमान किया है, उन सभी को कठोर से कठोर दंड मिलना शुरू हो गया, जो हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी। जिन लोगों ने अवैध कब्जे करें वो भी कब्जे हटना शुरू हो गए, क्योंकि भगवान शनि महाराज अभी वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं। और अभी धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव और मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनि के अढ़ैया का प्रभाव 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। और 17 जनवरी से पूर्ण रूप से धनु राशि के जातक 7.5 से और मिथुन राशि और तुला राशि के जातक अढ़ैया से शनि से मुक्त हो जाएंगे। तब तक इन राशियों के जातकों को खासकर शनिवार का व्रत करना चाहिए, शनि की आराधना करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन दुखी गरीब की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब अगले महीने अक्टूबर के महीने में जब शनि भगवान मार्गी हो जाएंगे तो जिन राशियों पर आपने बताया कि 7.5 और अढ़ैया है, क्या उन्हें फिर जो सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, जब भी शनि महाराज उतरते हैं ऐसा माना गया है कि जब भी 7.5 खत्म होती है या अढ़ैया खत्म होती है, उस समय उन राशियों के जातकों को जितना कष्ट पिछले 2.5 सालों में और 7.5 सालों में मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा उनके कर्मों के अनुसार भगवान शनि महाराज उन्हें तोहफा व फल प्रदान करते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही पिछले 7.5 साल से, उनको शनि महाराज संतान दिला करके जाते हैं। जिन्हें पुत्र चाहिए उन्हें पुत्र दिला के जाएंगे, जिनका मकान नहीं बन रहा है उन्हें मकान दिला करके जाएंगे, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही उन्हें नौकरी दिला के जाएंगे, जो व्यक्ति राजनीति में है उसे अच्छा पद या मंत्री पद दिला करके जाएंगे। तो मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि के लिए अक्टूबर से लेकर के 17 जनवरी तक का समय बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि उस समय शनि महाराज उन्हें देने की मुद्रा में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा फल उन्हें देंगे। लेकिन इन राशियों के जातकों को फल लेना भी आना चाहिए, इसलिए उस समय कम से कम अच्छे कर्म करें, दिन दुखी गरीब की मदद करें। और जो भी वो कर्म कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर अच्छी ईमानदारी से करेंगे तो भगवान शनि महाराज उन्हें अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। तो रोशनी जी, तमाम तीज त्योहारों के बीच हम लोग देखेंगे कि आने वाला 1 से 2 महीना है, वहाँ पर ग्रहों की भी जो चाल है वो अलग अलग तरीके से बदलने वाली है। कई जगह जो अभी हम देख रहे हैं वक्री स्थिति, क्योंकि गुरु और शनि वक्री स्थिति में, उसका असर हम लोग देख रहे हैं। और जैसा कि कान्हा जोशी जी ने बताया कि मार्गी स्थिति में आने के बाद में कहीं ना कहीं तमाम राशि के जातक जो फिलहाल अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए राहत थोड़ी आसान होगी, उनके लिए जीवन थोड़ा सा आसान होने वाला है। तो देखिए, ये जो तमाम स्थितियाँ हम लोग देख रहे हैं आने वाले समय के लिए एक अच्छे संकेत की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि तीज और त्यौहार जब भी आते हैं मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि तमाम तनाव के बीच जब त्यौहार आता है तो हम संस्कृति से जुड़ पाते हैं, अपने आराध्य से जुड़ पाते हैं, तो माइंड जो आपका तनाव में दिखाई देता है वो डाइवर्ट होता है, लोग अपने परिवार को समय दे पाते हैं, छुट्टियां काफ़ी मिलती है। तो ये एक बड़ा राहत भरा समय भी कहा जाता है, और उसका एक रौनक जो बाज़ार में दिखने को मिलती है, उसका असर भी कहीं ना कहीं लोगों की जीवन शैली, उनके आचार प्रकार और व्यवहार पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक तीज त्यौहार का दौर आज से शुरू होने वाला है। हड़ताली के तीज की रौनक आज शहर भर में दिखाई देगी। 2 से 3 साल बाद के बाद जो चीज़ें रुक गई थी वो आज फिर एक बार निरंतरता की तरफ आती हुई दिखाई देगी। आज राजबाड़े पर तमाम शहर की महिलाओं का, युवतियों का जमावड़ा लगेगा, भजन पर महिलाएं थिरकेंगी, ईश्वर की आराधना करेंगी। और इस तरह जो त्यौहार मनाने का मूल स्वरूप में इंदौर, जो कि सांस्कृतिक एक राजधानी भी है शहर की, वो एक अलग ही छटा बिखेरने वाली है, और जिससे इन पर्वों का जो एक उत्साह है उसमें भी चार अभिषेक जी, हरतालिका तीज व्रत को करने के लिए कई नियम बताए गए हैं, इन नियमों को ध्यान में रखना रहता है, लेकिन कई महिलाएं और युवतियां ऐसी हैं जो पहली बार ये व्रत को कर रही हैं, उनको ये नियमों का पता नहीं रहता। क्या कुछ नियम पालन करने चाहिए इस दिन? पंडित जी, कई महिलाएं और युवतियां हैं जो पहली बार इस व्रत को करती हैं, आज भी कई ऐसी संख्या होगी जो पहली बार व्रत करेंगी।
उन्हें किस तरह से नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पहली बार कर रही होंगी तो संकल्प भी लेंगी, कितने समय का संकल्प लेना चाहिए, और अगर संकल्प नहीं लेते हैं तो कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल कितने समय तक इसे जारी रखना चाहिए। अगर किसी साल व्यवधान होता है तो अलग विषय है, लेकिन क्या पूरा तरीका है जब पहली बार इस व्रत को रखा है? हरतालिका तीज व्रत का शास्त्र में ही आया है कि ये तो मरते दम तक हर स्त्री करती है, विवाह के पहले अच्छे पति की कामना के लिए और विवाह के बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो हरतालिका तीज का व्रत जो है सुबह सूर्योदय से ही यह व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन खासकर निराहार रह करके या जो स्त्री या लड़की कम से कम निर्जल रह करके अगर ये व्रत करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सबसे कठिन व्रत शास्त्रों में यह माना गया है कि एक निर्जला एकादशी का व्रत जो कि भगवान नारायण की स्तुति के लिए होता है, और एक हरतालिका तीज का व्रत जो कि भगवान शिव और पार्वती के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस दिन निर्जल रहें, निराहार रहें, कम से कम अपने मन को साफ रखें, मन में बुरे विचार ना आए, और माता पार्वती की माँ तीज के रूप में आराधना करें। किन बातों का आज ध्यान, अगर पहली बार कोई महिला व्रत रख रही है तो किन सामग्रियों को अवश्य लें, और किस तरह की ये आराधना, कोई खास मंत्र वगैरह के माध्यम से आराधना की जा सकती है? आप माता पार्वती का अगर हम सबसे सरल मंत्र कोई है तो वो है ओम दुम दुर्गाय नमः, और भगवान शिव का अगर मंत्र कोई सबसे सरल है तो वो है ओम नमः शिवाय। इन सरल मंत्रों का कम से कम सही उच्चारण करके माता पार्वती और शिव की हम पूजन करें। अगर हम कठिन मंत्र देखेंगे और अगर कठिन मंत्र हमसे सही नहीं निकला तो हमें उल्टा दोष लगेगा, इसलिए हमें सरल मंत्र को बोल करके सरल विधि से माता पार्वती की और शिव की आराधना करना चाहिए। 16 श्रृंगार का जो सामान शास्त्रों में आया है वो माता पार्वती के ऊपर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की 5 प्रहर 5 बार पूजा करना चाहिए। अपने आप को भी खूब सजाए धजाएं और माता पार्वती और शिव के ऊपर भी बहुत सारा सामान श्रृंगार का चढ़ाएं, ऐसा आज के दिन माना गया है जी। तो रोशनी जी, कुल मिलाकर जो तीज त्यौहार की रंगत है वो दिखाई दे रही है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि भोलेनाथ उनसे जुड़ी पूजा है तो जाहिर सी बात है शिव को पाना तो आसान नहीं है, लेकिन यदि मनोभाव के साथ बेहतर तरीके से एक भावनात्मक रूप से शिव जी की आराधना की जाए तो वो अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो सीधा सा सार यही है कि अच्छी भावना के साथ भगवान का पूजन करें तो निश्चित तौर पर वो फलदायी होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि आज जो शहर में रंगत और रौनक दिखाई दे रही है उसके आधार पर जो आने वाले त्यौहार हैं वो बाज़ार की भी रौनक बढ़ाएंगे। व्यापारिक जो स्थितियां हम लोग देख रहे हैं उसमें भी ये जो तमाम त्यौहार हैं वो राहत पहुंचाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ होगी, ख़रीदारी बढ़ेगी। अब काफ़ी सारे त्यौहार भी आने वाले हैं तो निश्चित तौर पर ये एक दौर अच्छे संकेत की तरफ हमें ले जा रहा है। और अब जो तीज त्यौहार है वो सब एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में मनाए जाएंगे और सभी लोग एक बार फिर जो है इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर सभी पर्वों का आनंद भी ले सकेंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से आज के दिन मेहंदी लगाने की प्रथा है, इसी के साथ ही भारत के कई राज्यों में झूला झूलने की भी प्रथा मानी जाती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? पंडित जी, मेहंदी तो शुभ का एक संकेत माना गया है, बड़ी शुभ मानी गई है। इसको लगाने से कितनी ज़्यादा एक त्योहारी जो उल्लास है उसमें वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ कई स्थानों पर हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में आज के दिन महिलाएं झूला भी झूलती हैं। भाग के सबसे बड़े सामान में अगर कोई माना गया है तो वो मेहंदी ही मानी गई है। इसलिए कई महिलाओं ने रात से ही पूरे हाथों में अपनी मेहंदी लगाना शुरू कर दी है, और माता पार्वती को भी आज मेहंदी अवश्य चढ़ाएं क्योंकि सुहाग की वो सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है। मैंने पहले भी कहा कि भगवान गणेश को भी हरे रंग की चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मेहंदी, दुर्वा, इस प्रकार की चीज़ों का शास्त्रों में कई बार उल्लेख आया है। और हरे रंग के कपड़े भी अगर आज पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। गणेश जी की पूजन में दुर्वा चढ़ाई जाती है, शंकर भगवान की पूजन में बेलपत्र चढ़ाई जाती है, माता जी को मेहंदी अर्पित की जाती है, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान को तुलसी अर्पित की जाती है, और प्रकृति का रंग भी हरा ही होता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? और खासकर अगर आज के दिन कोई भी किन्नर का आशीर्वाद ले करके उनसे हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की साड़ी, और ख़ास करके 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हरे रंग का होता है। अगर ये किन्नर को भेंट कर दी जाए तो आप मान के चलिए कि उसके व्यापार में और उसके नौकरी में कई प्रकार से उसको उन्नति देखने को मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बात है, कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो किए जा सकते हैं, और ये सब प्रयोग कहीं ना कहीं जो शास्त्र सम्मत हैं ये लोगों की न सिर्फ सकारात्मक जो व्यवहार है उस तरफ उन्हें ले जाता है, उसके साथ साथ तरक्की, उन्नति और प्रगति के रास्ते भी खोलता है। जी रोशनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, फुलेरा से उनकी पूजा की जाती है। हरतालिका तीज में फुलेरा का भी विशेष महत्व माना गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों की हम बात करें तो वहाँ पर इस दिन मेहंदी लगाने के साथ ही झूला झूलने की भी एक प्रथा मानी जाती है। इस त्योहार की रौनक विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को खास तौर पर मिलती है और इसी व्रत को निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजा और पूजन करने के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है। तीज की शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा अर्चना करती हैं और ऐसा भी माना जाता है कि हरतालिका तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।